अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। माननीय हम श्रम मंत्री से जानना चाह रहे थे कि कितने ऐसे नौजवान हैं जो आपके कार्यालय में पंजीकृत हैं। तो उन्होंने हमें एक विवरण दिया। प्रदेश के सेवायोजन कानून दिनांक 4/2/2026 तक रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों की संख्या 50,20,802 है। दूसरा मेरा सवाल था माननीय, क्या सरकार ने बेरोजगार युवाओं को पलायन रोकने के लिए उन्हें रोजगार व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई है? तो माननीय इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दिया। लेकिन माननीय हम आपसे कहना चाहते हैं, कभी हाल ही में देश की संसद में एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने जो अपना बयान दिया कि काम की तलाश में यूपी के जौनपुर से सबसे अधिक पलायन करते हैं मजदूर। माननीय श्रम मंत्री जी, नई दिल्ली सरकार ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के 2,48,657 मजदूर पलायन कर उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मजदूरों की सबसे अधिक पलायन पूर्वी उत्तर प्रदेश से माननीय, जिस तरफ से हम लोग आते हैं। माननीय जौनपुर जिले से सबसे अधिक पलायन है और सबसे कम पलायन माननीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से है। माननीय मंत्री जी, सबसे कम हापुड़ जिले से है। और माननीय जो सबसे चौंकाने वाला सवाल है, ये रोज रोजगार मेले लगाते हैं। इनके रोजगार मेलों में बताते हैं कि लाखों लोगों को हमने दे दिया, पलायन रोक दिया। आज वो अपने ही जिलों में काम पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, नंबर 1 पे जौनपुर है। माननीय जौनपुर पहले नंबर पर है, जहां से 15,463 कामगार काम की तलाश में दूसरे राज्य में गए हैं। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, जहां पर 11,247 लोग। और माननीय सबसे आश्चर्यजनक है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर माननीय गोरखपुर है, जहां गोरखपुर में काम की तलाश में काफ़ी लोग गए हैं। और माननीय गोरखपुर के बाद देवरिया है। अगर इस तरह से देखा जाए माननीय, और ये पूछेंगे स्रोत क्या है, किस आधार पर सरकार ने जानकारी दी, तो आप अपना ही बताएं। सरकार ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अगस्त 2021 में असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया था। यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों को खुद ही पोर्टल पर रजिस्टर करने की सुविधा देता है। वर्ष 2026 से इस साल 27 जनवरी तक इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 31,49,000 अधिक कामगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। माननीय मंत्री जी, अगर आपके रोजगार मेलों का इतना ही व्यापक असर युवा और काम रोजगार सृजन करने में आप आगे हैं, तो जिस इलाके से आप स्वयं आते हैं उसी के आसपास गोरखपुर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है। मुख्यमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल शुरू है और ये आपकी खुद भारत सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप पलायन रोकने के लिए, देखिए ये युवा बहुत ही कुंठित है, आप कोई ठोस नीति बनाएं जिसके कारण आप खासकर पूर्वांचल का पलायन रोकने में आप कामयाब हों। केवल कागजी पुलाव ना पकाएं, उसके आंकड़े में ना आए। आप कोई जानकारी देना चाहें तो दे दें। माननीय मंत्री जी प्लीज। मुझे लगता है कि अब पलायन शब्द उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये उचित शब्द नहीं रह गया है। आज आप 2021-22 की बात आपने कहा, जब अभी 26-27 तो शुरू नहीं हुआ, पहले ही बता दिया आपने। जिस आंकड़े के आधार पर, जिस सूचना के आधार पर 26-27 तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। पर मैं ठोस रिपोर्ट के भारत सरकार के 26-27 बता रहे हो ना, 26-27 माननीय एक सांसद के लिखित प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार ने अभी तो 26-27 शुरू नहीं हुआ। मैंने भारत सरकार ने बात कही माननीय, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ माननीय मंत्री जी, भारत सरकार की रिपोर्ट है। आप